हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने वाली हूँ संजय मृदुल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है मैंने तो नहीं कहा था। तो आइए सुनते हैं। सालों तक चलते रहे जिस राह पर अचानक उससे वापस मुड़ जाना आसान नहीं होता। कोई कोई राह ऐसी होती है जहाँ से वापसी संभव नहीं होती, मगर लौटना पड़ता है, कभी खुद के सम्मान के लिए तो कभी किसी के खुशी के लिए। ये सफ़र इतना आसान भी नहीं होता, ना ही हर किसी को ये राह मिलती है। पढ़ाई, कैरियर, शादी, फैमिली, सिंपल होता है ना ये कितना, रोज़ का एक रूटीन। पर किसी किसी को इन सब से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। वो होता है किसी के होने का एहसास, किसी के प्यार की कशिश, किसी के दूर होकर पास होने का अबूझ सा अनुभव। कुछ कमी रह जाती है ज़िंदगी में, किसी की कमी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। उम्र वालों में चांदी सजाने लगी, मगर उनके होने से बाहर न निकल पाई मैं। एक अधूरी प्रेम कथा से कभी बाहर ही न निकली। न शादी की, ना ही किसी और को पसंद किया। आखिर घर वालों ने बोलना भी छोड़ दिया। खुद को उनके काबिल बनाने की जंग में खुद को कब हार बैठी पता ही न चला। और वो जो कभी मेरे न हुए, बस एक दोस्त का मुखौटा लगाए साथ चलते रहे। मैं कुछ भी करूं उनके लिए तो बस यही कहते, मैंने तो नहीं कहा था। मैं जवाब देती, मुझे खुशी मिलती है आपके लिए कुछ करके। वो कभी खुश नहीं होते, या होते भी तो छुपा जाते। और मैं दीवानी, हर बात उनकी पसंद की, हर चीज़ उनके अनुसार करती, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। उनका कहा मेरे लिए मानो पत्थर की लकीर होता, मगर वो ऐसे निर्लिप्त रहते जैसे कोई मतलब ही नहीं। फिर एक दिन उन्होंने बताया उन्हें कोई छोड़ गई थी कॉलेज के ज़माने में, ये बोलकर कि वो उस लड़की के लायक नहीं। वो चोट ऐसी थी कि फिर उबर ही नहीं पाए वो। मेरा प्यार भी उन्हें नहीं खींच सका वापस। मैं जितना भी कोशिश करती उन्हें नहीं फर्क पड़ता था। वो उसके पीछे दीवाने थे, भले ठुकरा गई थी पर ये नहीं छोड़ पाए थे उसे। मैं रोज़ उनके लिए क्या करूं यही सोचती, कुछ ऐसा कर जाऊं कि वो भूले भले नहीं, पर मुझे थोड़ी सी जगह दे दें अपने दिल में। उनके ऑफिस के सामने घंटों खड़े रहना, उनके लिए रजनीगंधा लेकर जाना, उनकी पसंद की चीज़ें यूज़ करना, जो वो बोल दें वो सब करना मेरा जुनून बन गया था। और वो बस इतना ही बोलते, मैंने तो नहीं कहा था। शादी उन्होंने भी नहीं की। एक चोट से टूटे हुए मेरे लाख प्रयास के बाद भी वो जुड़ न पाए। लगभग 10 साल बीत गए हैं। मैं आज भी उनके लिए वैसे ही सब करती हूँ, बिना बोले। और वो आज भी वही बात कहते हैं, मैंने तो नहीं कहा था। हम आज भी मिलते हैं दोस्तों की तरह, टाइम स्पेंड करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। वो मेरी फीलिंग समझते हैं, मगर कभी दर्शाते नहीं। मुझे कहते भी हैं कि क्यों मेरी खातिर अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो, जाओ छोड़कर मुझे। मैं तो नहीं कहता कि मेरे लिए रुको, लेकिन प्यार है उनसे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते बना, कभी भी एक पल को भी नहीं देखा है उनका अकेलापन। रात में नींद की गोलियों की बोतल में से जाने कितनी गोलियां खाकर सुबह मेरे दरवाजे पर बेसुध होकर उनका आना, और सारा दिन उनकी बेचैनी, बेबसी, दिल के गुबार में खुद को महसूस करना। उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई अकेले छोड़ दूं एक दिन के लिए भी उन्हें, भले ही वो कितना भी कहें मैंने तो नहीं कहा था। फिर एक दिन अचानक वो हुआ जो कभी सोचा ही नहीं था। उनकी वो कहाँ से लौट आई, शादीशुदा जिंदगी में खुश होकर इनका जी दुखाने के लिए फिर से वापस। फ़ोन पर बातें हुई, मिलना तय हुआ। इन्होंने मुझे कॉल करके बताया। मैं इनके लिए खुश थी कि भले झूठे से ही खुशी तो मिलेगी, मगर जिस दिन उनका मिलना तय था वो नहीं आई। ये घंटों इंतज़ार करते रहे, मगर उसे ना आना था तो ना आई।
मुझसे इनकी उदासी देखी नहीं जा रही थी। मैं फिर जुट गई इन्हें संभालने में। इनकी उदासी, आंसू, दर्द फिर अपने हो गए, जैसे मैं इन्हीं सब के लिए तो हूँ। वो बोलते अकेला छोड़ दो मुझे, और मैं और ज़्यादा पास रहती। वो स्पेस चाहते और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अकेले रहें और फिर से कोई घटना घट जाए। मैं जितना कोशिश करती वो उतना ही चिढ़ते, अनाप शनाप बोलते। मैं भी इंसान हूँ, कुछ तो बुरा लगता होगा ना मुझे भी। आखिर वो हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन बाद बात करते करते बोले, तुम्हें मेरी बातें हर्ट करती है, मेरी बेरुखी से तकलीफ होती है तो दूर चली जाओ ना मुझसे। मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे दुख बांटो, मेरी तकलीफ में मेरे साथ रहो। मैं अकेले ही खुश हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, चली जाओ दूर मुझसे। मैं भी चुपचाप उठी और आ गई। फिर ना उन्हें कोई मैसेज किया ना कॉल। शायद उनके साथ यहीं तक का था सफ़र मेरा। वापस लौटना है। भले रास्ता नहीं सूझ रहा है वापसी का, मगर लौट जाना ही बेहतर है। जिस इंसान को इंसान की पहचान नहीं, उसके साथ क्या चलना। जो भूल हो गई उसे सुधारने के लिए वापस जाना ही सही होगा। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा की आवाज़ में संजय मृदुल जी की कहानी मैंने तो नहीं कहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए और कथा कस्तूरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। नमस्कार।